जय बजरंगबली। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हरे कृष्णा। आप सभी का दिन शुभ हो। प्रिय श्रोताओं, आज सावन मास की कथा श्रृंखला का 12वां दिन है जो भोलेनाथ को समर्पित है। दिन है मंगलवार जो मंगला गौरी को समर्पित है और आज के दिन बजरंगबली यानी हनुमान जी, माता पार्वती और शक्ति के अन्य पूज्य रूपों की पूजा की जाती है। इस दिन हम श्रद्धा से ध्यान करते हैं भगवान शिव के वीरभद्र अवतार का, जो अधर्म और अन्याय के विरुद्ध खड़े होने वाले न्याय के प्रतीक हैं। तो आइए मन अटूट विश्वास और श्रद्धा रखकर आज की प्रार्थना करते हैं। वीरभद्र शिव हमें जीवन में साहस, निष्ठा और धर्म के प्रतीक दृढ़ता प्रदान करें। हे माँ पार्वती, हमें सहनशीलता, शक्ति और करुणा का वरदान दे। पवन सुत हनुमान हमारे जीवन से भय, आलस और नकारात्मकता को दूर कर भक्ति और सेवा की शक्ति जगाएं। यदि हमारी साधना में, कथा या पूजन में कोई त्रुटि रह गई हो तो हे बजरंगबली, कृपया हमें क्षमा करें और अपने चरणों की शरण में स्थिर रखें। आज का ये मंगलवार शिव और शक्ति के अद्वितीय संतुलन को समर्पित है। एक ओर वीरता, दूसरी ओर ममता और दोनों से भक्ति का ही पूरा रूप प्रकट होता है। तो आइए आज की कथाओं का रसपान करने से पहले जान लेते हैं आज के पंचांग के बारे में। आज दिनांक है 22 जुलाई और दिन है मंगलवार और आज सावन मास के कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि सुबह 7:05 तक रहेगी। इसके बाद में त्रयोदशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी और त्रयोदशी तिथि में प्रदोष व्रत रखा जाता है जो भोलेनाथ को ही समर्पित है। हमारे चैनल पर आज मंगला गौरी व्रत और प्रदोष व्रत की कथाएं, मंगलवार के दिन सुनी जाने वाली बजरंगबली हनुमान जी की कथा। प्रिय श्रोताओं, व्यास जी और 80,000 ऋषि मुनियों द्वारा हनुमान जी की मंगलवार की कथा। प्राचीन काल की यह कथा अत्यंत दिव्य, भक्ति भाव से परिपूर्ण और मंगलमयी है। यह कथा उस समय की है जब महर्षि वेद व्यास जी ने हिमालय में 80,000 ऋषि मुनियों की एक धर्मसभा आयोजित की थी। धर्म, भक्ति और मोक्ष पर चर्चा करते हुए एक बार सभी ऋषि मुनियों ने व्यास जी से पूछा, हे महर्षि, कलयुग में कौन सा देवता शीघ्र प्रसन्न होते हैं? किसकी भक्ति से संकट कटते हैं और मंगल होता है? व्यास जी ने एक गहरी दृष्टि से सभी ऋषियों की ओर देखा और मुस्कुरा कर कहा, हे ऋषिगण, वह है बजरंगबली श्री हनुमान, जो भक्तों के समस्त संकट हरते हैं। विशेष रूप से मंगलवार के दिन हनुमान जी की उपासना करने से सारे संकट, रोग, भय और विघ्न दूर हो जाते हैं। इसके बाद व्यास जी ने हनुमान जी की एक अद्भुत कथा सुनाई, जिसे सुनकर सारे ऋषि मुनि भाव विभोर हो गए। हनुमान जी की मंगल कृपा। यह कथा त्रेता युग के उत्तरकाल की है। श्री राम जी के अयोध्या लौट आने के बाद एक बार श्री रामचंद्र जी के मन में विचार आया कि हनुमान जी की सेवा और भक्ति का वर्णन सभी लोगों में प्रसारित होना चाहिए। इसी समय एक योगी तपस्वी नामक ब्राह्मण अयोध्या आया। वह अत्यंत दुखी था। उसके ऊपर शनि की दशा, मंगल दोष और रोगों का प्रकोप था। उसके घर में दरिद्रता थी, परिवार बीमार था और कोई कार्य सफल नहीं हो रहा था।
वह ब्राह्मण सीधे हनुमान जी के पास गया और रोते हुए बोला, हे पवन पुत्र, मेरी दशा दयनीय है। किसी देवता ने मेरी पुकार नहीं सुनी। कृपा आज ही मेरी रक्षा करें। हनुमान जी ने उसे शांत भाव से देखा और कहा, हे ब्राह्मण, मंगलवार के दिन सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान करो, शुद्ध लाल वस्त्र धारण करो, श्री राम नाम का जप करो और मेरे निमित्त 5 लाल फूल, गुड़, चना और सिंदूर चढ़ाओ। फिर मेरी इस कथा का पाठ करो, संकट अवश्य कटेगा। मंगल कृपा कथा। ब्राह्मण पर बजरंगबली की कृपा। ब्राह्मण ने वैसा ही किया। मंगलवार के दिन वह सूर्योदय से पहले उठा, शुद्ध होकर हनुमान मंदिर गया, सिंदूर, फूल और गुड़ चना चढ़ाया और बैठकर हनुमान चालीसा और व्यास जी द्वारा रचित मंगल कृपा कथा का पाठ किया। उसी क्षण उसकी आंखों से अश्रुधारा बहने लगी और हनुमान जी की मूर्ति से प्रकाश फूट पड़ा। हे भक्त, तेरा संकट आज समाप्त हुआ। आकाशवाणी हुई। तुरंत उसके शरीर से रोग दूर हो गए। उसके घर में अन्न, धन और शांति आ गई। उसकी पत्नी और पुत्र स्वस्थ हो गए और वह हनुमान भक्ति में लीन हो गया। व्यास जी ने ऋषियों को बताया मंगलवार की महिमा। व्यास जी बोले, मंगलवार का दिन हनुमान जी को अत्यंत प्रिय है। इस दिन उनके भक्त व्रत रखते हैं, लाल फूल, सिंदूर, गुड़ चढ़ाते हैं, ओम हनुमते नमः मंत्र का 108 बार जाप करते हैं, हनुमान चालीसा या सुंदरकांड का पाठ करते हैं तो हनुमान जी उनके सभी मंगल कार्य सिद्ध करते हैं और अमंगल नष्ट करते हैं। 80,000 ऋषि मुनियों की सामूहिक हनुमान उपासना। व्यास जी की बातें सुनकर सभी 80,000 ऋषि मुनि हर्षित हो उठे। उन्होंने एक स्वर में कहा, हे पवन सुत, हम सब आज मंगलवार को आपका व्रत करेंगे, स्तुति करेंगे और इस कथा को जन जन तक पहुंचाएंगे। व्यास जी ने सभी को एक विशेष हनुमान मंगल कथा पाठ सिखाया और यह नियम बताया। मंगलवार के व्रत व पूजन की विधि जैसा व्यास जी ने ऋषियों को बताया। प्रातःकाल स्नान करके लाल वस्त्र धारण करें, हनुमान मंदिर जाएं या घर में मूर्ति चित्र पर सिंदूर, चमेली का तेल, गुड़ चना चढ़ाएं, ओम हनुमते नमः मंत्र का 108 बार जाप करें, हनुमान चालीसा, मंगल कृपा कथा, सुंदरकांड का पाठ करें, ब्राह्मण या निर्धन को भोजन कराएं या दान दें, दिन भर सात्विक भोजन लें और मन, वाणी और कर्म से पवित्र रहे। फलस्वरूप मंगल होगा। सभी संकट, शनि, राहु, केतु के दोष समाप्त होंगे। शारीरिक रोग, मानसिक भय दूर होंगे। घर में सुख, शांति और धन धान्य की वृद्धि होगी। रुके हुए कार्य सिद्ध होंगे। बुरी आत्माएं, टोने टोटके दूर होंगे। व्यास जी की इस मंगल कथा को सुनकर 80,000 ऋषियों ने वर्ष भर मंगलवार को व्रत और कथा का संकल्प लिया। उसके प्रभाव से उनके आश्रमों में तेजस्विता, शांति और सिद्धि का वास हुआ। आज भी इस पावन मंगलवार की कथा को सुनने और व्रत करने से भक्तों को अद्भुत लाभ मिलता है। बजरंगबली आज भी जागृत देव हैं, जो केवल श्रद्धा से प्रसन्न हो जाते हैं। बोलिए संकट मोचन हनुमान की जय।